सैयद जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आप ही से है, जरा समझाइए, क्योंकि ये नंबर्स तो साफ इशारा कर रहे हैं कि चाहे वो ईबीसी हैं हो, दलित हो, सभी हैं, वो आपकी तरफ 2014 में उतने नहीं थे जब नीतीश बाबू का साथ होने के बाद वो साथ आए, लेकिन अब आपको अपने तमाम साथियों के लिए उसी तरह की पोजीशनिंग करनी पड़ रही है। यानी ये चुनाव 2019 का, जिसमें अभी तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें ऐसा ही है कि बराबर वही 17-16 वाला फॉर्मूला चलेगा, 5-6 उनको, तो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी निर्भरता जेडीयू पर कायम है जितनी 19 में थी, यानी 19 से चले 24 में पहुंचे, लेकिन दरअसल आप 19 में ही हैं। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि जब भी आप घटक दल के साथ तालमेल के साथ सरकार में रहते हैं तो उनकी इच्छा के भी ध्यान रखना पड़ता है, और हम तो उस धर्म को निभाने वाली पार्टी हैं। ऐसे में जेडीयू की जो एक्सपेक्टेशन है, जो बाकी दलों की एक्सपेक्टेशन है, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उसको ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से ही जो है सीटों का तालमेल बिठाते हुए कोई फैसला लेती है। अब ये फैसला अभी तक तो कोई पब्लिक फैसला है नहीं, ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन जब भी फैसला जो आएगा वो इसी एतबार से आएगा कि सारे दलों का ध्यान रखते हुए, हर समीकरण का ध्यान रखते हुए, जीत जो हमारे 39 सीटें उसको 41 सीटों में कैसे तब्दील करें उसको ध्यान रखते हुए हम जो है ये फैसला लेंगे, और इसी का रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी चलिए सवाल इसको इस तरह से नहीं सोचते कि हम 2019 से 2024 में क्या हुआ है, लेकिन हम इस तरह से सोचते हैं कि हमें जो सरकार में जो लोग हमारे साथ हैं उस सब दलों को साथ लेके चलना है। एनडीए कुंभा जो है बड़ा करना है। इस बार 400 के पार अगर एनडीए कुंभा होना है तो सभी दलों का विश्वास जैसे हमारे साथ है वो बरकरार रहे, और हमको उसी दिशा में सोचते हुए मुझे लगता है कोई ऐसा फैसला आएगा जिसमें सभी लोगों की इच्छा की पूरी होगी, और हम 40 की 40 सीट जीतने के जो मंसूबे हैं उसको में कामयाब भी होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, उनको तो पता है कि उनके लिए जीत का फॉर्मूला क्या है, और वो हर हाल में उस फॉर्मूले को ढूंढ ही लेते हैं। A+B+C+D जो भी है इज इक्वल टू विक्ट्री, तो वही कर लेंगे फिर से, लेकिन खाली हाथ तो आप रह गए। अंजना जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक बात आपने इस पूरे चुनाव के जो विश्लेषण में जो सबसे अच्छी कही है कि 14 में 19 में जो फार्मूले इनके चले थे अब 24 में नहीं चलने वाले, क्योंकि 24 में बिहार ने नौकरी देने वालों को देख लिया है। तेजस्वी यादव की सरकार ने, तेजस्वी यादव ने जो अपने समय पे नौकरियां 4 से 5 लाख दी है ना लोगों को, उसमें लोगों का विश्वास आ गया है कि अगर हम आगे इंडिया गठबंधन को सीट देंगे तो ये हमें नौकरी देंगे, ये हमें विकास देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो एनडीए की जो सबसे बड़ी बात सैयद जफर इस्लाम साहब अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, उसमें क्या आ गया है, उसमें एक अविश्वास आ गया है कि जब चाहे ये बिहार को हरियाणा बना देंगे। जैसे हरियाणा में इन्होंने जेजेपी को लात मारी है, उसी तरीके से किसी भी वक्त ये लोग जैसे पशुपति पारस साहब को लात मार रहे हैं, वैसे ही कभी भी ये लोग नीतीश कुमार जी को भी मार सकते हैं अपने लाभ के लिए, और चिराग पासवान साहब को भी मार सकते हैं अपने लाभ के लिए। तो एक अविश्वास की स्थिति एनडीए में है, और हमारे यहां इंडिया ब्लॉक में एक विश्वास की स्थिति है। हम लोग इन 40 सीटों में, आप इस बार भरोसा रखिए कि 19 में जो एनडीए को सीटें मिली थी वही सीटें आज इस बार इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी। 39 सीटों के आसपास हमें लगता है कि हम जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता में एक भरोसा आया है कि नौकरी देने वाले लोग हैं ये। ठीक है, छोटा सा जवाब जफर साहब। नहीं अंजना जी, ऐसा है कि इनको तो अपने आप में विश्वास होता है, लेकिन जनता के विश्वास का क्या? जनता का विश्वास ही नहीं इनको, जनता का विश्वास प्राप्त है नहीं, खो चुके हैं। भाई जनता का विश्वास चाहिए ना आपको। सीटों में इजाफा उस वक्त होगा जब लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप अपने आप को कि मैं तेजस्वी यादव पे विश्वास करता हूं, मैं इसको विश्वास करता हूं, उसको विश्वास करता है। अरे भाई जनता सीटें देती है, जनता सीटें जितवाती है, और जनता का विश्वास आप खो चुके हैं। इसीलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 39 सीटें आई थी, इस बार हम 40 सीटें, ऐसा मंसूबा है कि 40 सीटें लेके आनी। छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे यहाँ पर मेहमानों से बात करनी है। सिर्फ छोटा सा
जी जी, मैं बड़ी छोटी सी बात कहता हूं अंजना जी, आपको भी अच्छी लगेगी। कहते हैं कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। गमले में उग उग करके ये लोग सबके सब मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। हमारा यहां पर जनता के प्रति विश्वास है और जनता को हमने विश्वास दिलाया है जफर साहब, नौकरियां दे करके 5 लाख। आप इस चीज को समझिए, हमने जुमलेबाजी नहीं की। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। के नाम पर अडानी के यहाँ पर नहीं बेचा। सत्यप्रकाश, मुझे नहीं मालूम, गमले में उगे लोग कह रहे हैं नीतीश बाबू और मोदी जी। मैं आ रहा हूं, उसी बिंदु पे आ रहा था। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा काजू पिस्ता बादाम खाकर इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। आपका नेता अमेठी तो लौटता नहीं और गमले में उगे लोग दूसरों को आप बता रहे हैं। गमले में पेड़ पौधे आपने जरूर छोटे छोटे लगाए और कोशिश की अखिलेश से कुछ सीट ले ले। 8 सीट देने को आरजेडी तैयार नहीं है आपके पास। आइए नौकरी पर बात करते हैं। वो 5 लाख नौकरी नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया क्या? क्या जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति नहीं है? पिछली बार जो 2 पार्टियां आपके साथ थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम पार्टी, वो दोनों पार्टी 4 और 2% वोट ले गई। वो आज एनडीए के साथ है। तो एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और विकास की जो इंजीनियरिंग है वो जो दोनों मिली है, तो 40 सीटें हमारे खाते में जब आएंगी तब फिर आपको मैं काजू पिस्ता बादाम खिलाऊंगा और इसी आत्मविश्वास से आप बोलते रहिएगा। इनको खिलाएंगे कि नहीं? हाँ, खिलाएंगे, इनको खिलाएंगे। इनका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़े, क्योंकि सुरेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता बड़े अच्छे हैं, अपनी पार्टी को कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन जमीन खिसकी हुई गुप्ता जी। प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं। पहले आप लोग साथी बन के आते थे ना डिबेट में, इनको देंगे कि नहीं काजू बादाम? इनको उपहार स्वरूप जरूर देंगे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूर है, प्रतिद्वंदिता है, लेकिन व्यक्तिगत सामंजस्यता हमेशा रही। इन्होंने हमारे साथ सरकार चले, इनको तो बार बार हमारे नेता की तारीफ करनी चाहिए। इनको नेता हमारे सबको पसंद है, तो इनको भी तारीफ करनी चाहिए। तो बिहार की जो जनता है वो ये देख रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास का दर हमेशा देश में सर्वाधिक रखा, महिलाओं के लिए सर्वाधिक काम करने वाला इस पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। तो उनके प्रति आधी आबादी का वोट तो पूरा का पूरा हमारे साथ है। खास करके सीएसडीएस के सर्वे में नहीं आता कि महिलाओं का वोट किधर जा रहा है। जाति धर्म से परे उठकर महिलाओं का वोट आखिर किस पार्टी को बिहार में जा रहा है? आपको मिलेगा कि महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट एनडीए को जा रहा है। और महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद पूरी की पूरी बिहार की महिलाएं नहीं, देश की महिलाएं इस बार एनडीए सरकार के पक्ष में वोट करेंगी। नवल जी, अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब, उसके बाद आप ही के साथी हैं, सीट वीट आप लोग फरियाते रहिएगा, यहाँ पे देख लीजिए टाइम। हाँ, छोटा सा जवाब सुरेंद्र जी। हाँ, आप इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भाई हैं, कल तक तो हमारे ही साथ थे, कल फिर हमारे साथ आ जाएंगे। हम आपसे बड़ी छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो इस समय कांग्रेस का घोषणा पत्र है, युवाओं के प्रति जो इस वक्त कांग्रेस का घोषणा, हर महिला को 1 लाख रुपए देने की हम गारंटी देते हैं। हर युवा को अप्रेंटिसशिप के नाम पर 1 लाख रुपए देने की हम लोग गारंटी देते हैं। इस बार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने सम्मानित लोग हैं आपस में नूरा कुश्ती लड़ेंगे। जेजेपी आपकी नीतीश कुमार जी को बना देंगे, जनता दल यूनाइटेड को बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले याद रखिएगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, सुरेंद्र कोई वहां जी गिरा, कहीं का नहीं रखेंगे। ऐतिहासिक आप भाजपा है, आप राजनीति के बहुत पुराने धुरंधर हैं। ये बहुत ऐतिहासिक है, वो तो हर बार ऐतिहासिक होता है, मजबूत रहा है हमेशा, और वोट प्रतिशत भी इसके पक्ष में हमेशा आरजेडी के खिलाफ बिहार में हमारा मन नहीं जब लग भी रहा ये 2 था। गठबंधन सामने आया, आरजेडी का सीट हमेशा कम रहा। आपको मैं याद दिला दूं, 2009 के चुनाव में भी 33 सीटें एनडीए जीती थी वहां। बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, बाकी जगह खराब रहा। बस शाउटिंग मैच नहीं। अरे रुकिए, अरे सुरेंद्र जी, मैं आपको कह रही हूँ, जब इनके दिल के टुकड़े होंगे ना तो यहाँ वहां नहीं गिरेंगे, आप ही की झोली में गिरेंगे और आप लोग फिर कबूल कर लेंगे। आप कहिए तो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल, है ना? देखिए देखिए, नहीं, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं, किसी दुष्यंत चौटाला को नहीं लेंगे, किसी दुष्यंत चौटाला को नहीं लेंगे। जिम्मेवारी नहीं है। प्रोफेसर साहब आपसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये चुनाव दर चुनाव अभी साबित नहीं हुआ है? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो सिर चढ़कर जनता के बोलती है, और इसीलिए 39% वोट आया। यह जरूर है कि हमने कास्ट वाइज सबका ब्रेकअप दिया और 14 से लेकर 19 में उनको गेन हुआ, लेकिन विनिंग फॉर्मूला उन्होंने खोज निकाला है। और तेजस्वी यादव के लिए लोकसभा चुनाव में जनता की नजरों में जगह नहीं दिखाई देती है।
देखिए अंजना जी, दो बात है। पहली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 का चुनाव और 24 में एक फर्क है। उस समय 19 को आप कह रहे हैं कि समीकरण के आधार पर जीत हुई है, तो ये बात सही नहीं है। समीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का उसमें तर्का भी था, जो कि पूरा देश जानता है कि पुलवामा के बाद किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2019 से 24 के बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। नीतीश कुमार जी बाहर आते हैं अगस्त 2022 में और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे साथियों को कमतर करने का निरंतर प्रयास करते रहती है। उस समय नीतीश कुमार के साथ हुआ था और आज पशुपतिनाथ पारस के साथ हुआ है। ये पूरा देश जानता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आने के साथ सही बोले हमारे मित्र कि हमने नीतीश कुमार जी को तारीफ करने लायक भी बनाया चाचा को। आपने देखा होगा एक सप्ताह के अंदर जो नौकरी वो देने के लिए सवाल पूछते थे कि पैसा कहां से आएगा, तेजस्वी यादव ने 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ऐसा माहौल तैयार किया, उनको समझाया ताकि वो बोल पाए कि 10 लाख नौकरी नहीं 10 लाख और रोजगार देंगे। 20 लाख की बात कही और वास्तव में 17 महीने में वो संभव हुआ। और पिछले 2 दशक में जो 17 साल में भारतीय जनता पार्टी जदयू मिलकर नहीं कर पाई, वो 17 महीने में दिखा। और इसका ये जफर इस्लाम भाई पूछ रहे थे कि जन विश्वास कहां है। क्या आपने देखा नहीं कि जन विश्वास यात्रा में लोग जिलावार 2-2 बजे रात तक इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव का, और जन विश्वास रैली का भी झलक आपने देखा नहीं क्या? ये सब चीज हुआ है। और इसके 3 महत्वपूर्ण कारण और है। पहला कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जब नीतीश कुमार आए तो जातीय गणना पे एक विचार बना, और वो तमाम तरह के विचार बनने के बाद आपने देखा होगा कि जो गणना हुआ वो गणने के आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी तय हुई। और यह सच जो पूरे बिहार ने दिखाया वो एक मॉडल के रूप में पूरा देश देख रहा है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बोला कि ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा, अगर हम आएंगे तो महागठबंधन की सरकार या इंडिया की सरकार आएगी तो ये करके पीएम का भी निर्णय होगा। पीएम का भी निर्णय होगा और वो निर्णय सब मिलजुल कर करेंगे। कई बार बोल चुके हैं और कई इलेक्शन है जो कि दिखाया है। 77 हो, 89 हो, 2004 हो, जिसमें कोई पीएम का चेहरा नहीं था, लेकिन उस समय रूलिंग पार्टी को उन्होंने हराया। ये बात इस बार भी होने जा रहा है, आप देखिएगा। लास्ट पॉइंट, जो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के कार्य पे भरोसा कर रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ विधानसभा में देगा और लोकसभा में नहीं देगा? इतना बांट कर लोकप्रियता नहीं होती है। और इस बार लोकप्रियता में गिरावट नीतीश कुमार की आई है, जो कि पूरा देश देख रहा है।